आके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। हुस्न यूसुफ को देखकर वहाँ कटी थी उंगलियाँ, हुस्न यूसुफ को देखकर वहाँ कटी थी उंगलियाँ, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। ग्रामी, आज कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, भारत में इस्लाम कैसे फैला और भारत का सबसे पहला मुसलमान कौन था, और क्या सच में भारत में इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और इस्लाम धर्म की कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गुलाम हुसैन वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। पूरी दुनिया में बेशुमार धर्म के लोग रहते हैं, उन्हीं धर्मों में एक धर्म इस्लाम है। इस्लाम धर्म बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पर फैलने वाला मजहब है। वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के अनुसार मार्च 2021 में दुनिया की कुल आबादी 7.9 अरब है, जिसमें केवल इस्लाम धर्म की आबादी ही 23% है, जो कि ईसाई के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। हमारे देश भारत में मुसलमानों की आबादी भारत की कुल आबादी का 14.2% है। भारत की पहली मस्जिद हिंदू राजा चेरामन पेरुमल के आदेश पर मलिक बिन दिनार के द्वारा केरल के कोंडुगुलूर में बनाई गई थी। भारत में इस्लाम की शुरुआत 6वीं शताब्दी के मध्य में ही हो चुका था। इसकी शुरुआत केरल के मालाबार तट पर हुई। इस समय अरब के व्यापारी व्यापार करने भारत आया करते थे, वहाँ अपने साथ वहाँ की चीज़ें लाते और भारत से आम, लौंग, मसाले ले जाते थे। उन्हीं में से एक थे मलिक बिन दिनार। मलिक बिन दिनार राजा चेरामन पेरुमल के हम असर थे। राजा चेरामन पेरुमल मलिक बिन दिनार के संपर्क में आए और ख़ुद मक्का गए और इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपनाया और साथ ही साथ मक्का के लोगों को भारत में इस्लाम प्रचार करने को कहा। राजा के आदेश पर ही भारत की पहली मस्जिद का निर्माण किया गया। राजा के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम पेरुमल मस्जिद रखा गया। यहाँ से इस्लाम की शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता है यह मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही बनाई गई थी। बात करें इस्लाम फैलने की तो इस्लाम प्रभाव रूप से 8वीं शताब्दी के आसपास फैलना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत देवल से होती है। देवल हिंद का वह प्राचीन बंदरगाह था जो वर्तमान में पाकिस्तान का कराची शहर है। उस समय अरब के व्यापारी अक्सर देवल में ठहरते थे। देवल में पहले से ही समुद्री लुटेरे अपना ठिकाना बना चुके थे। ये आए दिन मुसलमानों के काफिले को लूटा करते थे। सन 1721 ईस्वी में ये लुटेरे हाजियों के काफिले को लूटा। इस काफिले में बहुत सारी औरतें और बच्चियां भी शामिल थीं। इसकी खबर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची। मामला मुसलमान औरतों की इज्जत का था, इसलिए गवर्नर खामोश न रह सका। उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, हिंद की चढ़ाई के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल को फतह किया, जहां हाजियों के काफिले को बंदी बनाया गया था। उसने सारे काफिले को आज़ाद कराया, लूटा हुआ सारा माल को वापस दिलाया और उस शहर को उन लुटेरों से पाक कर दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ मुसलमान औरतों और बच्चियों की इज्जत को महफूज रखने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम देवल जीतने के बाद एक बेहतरीन हुकूमत कायम की, जिसमें अमन और इंसाफ को आम किया गया। मोहम्मद बिन कासिम कमांडर होकर भी अपनी फ़ौज के साथ ही बैठकर खाना खाता और पत्थरों पर या किसी चट्टानों पर ऐसे ही सो जाता था। भारत के वैश्य, शूद्र और छोटे जात वाले इससे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि भारत में छोटे जात वालों के साथ काफ़ी भेदभाव हुआ करता था। छोटे जात वालों का छुआ पानी भी न पीते थे। उनके साथ बैठकर खाना खाना तो दूर की बात थी, जबकि मुसलमान का कमांडर अपनी फौजियों के साथ बैठकर खाना खाता और पत्थरों पर ही ऐसे ही सो जाता था। मोहम्मद बिन कासिम
के इस आचरण से वहाँ के लोग प्रभावित हुए। बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। यहाँ के हिंदू भी मोहम्मद बिन कासिम की हर तरह से मदद किया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम अपने सल्तनत में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया। हिंदू धर्म के सभी वर्गों को उनके धर्म की सारी आज़ादी दी। मोहम्मद बिन कासिम अपने सल्तनत में ऐलान कर दिया, भारत के हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती न की जाएगी, न ही उनके मंदिरों को तोड़ा जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में छोटे जाति के लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि अब उनके लिए कोई भेदभाव न था और वे आज़ाद थे अपने हर फैसले के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में और भी कई जंगें की, पर वो सभी जंगें एक बादशाह की हैसियत से किसी राजा से अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पारंपरिक ढंग से किया। इसमें आम नागरिकों को किसी भी प्रकार से परेशान न किया गया। मोहम्मद बिन कासिम जब वापस जाने लगा तो हिंद के लोग रो रहे थे। उनकी वजह थी मोहम्मद बिन कासिम का इंसाफ, अमन और भाईचारा को आम करना। इस्लाम को प्रभावपूर्ण से फैलने की एक और बड़ी वजह थी, उस समय मुस्लिम सूफी संतों का भी दौर था और प्राचीन वर्ल्ड व्यवस्था के अनुसार वैश्य, शूद्र और छोटे जात वाले लोगों को अछूत माना जाता था। यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में पूजा करने की भी इजाज़त न थी और इसलिए वे सूफी संतों के संपर्क में आए, क्योंकि सूफी संतों के पास आने जाने की किसी को भी कोई पाबंदी न थी। इन संतों के प्रभाव में आकर भी लोग बड़े पैमाने पर मुसलमान हुए। आज के दौर में भी आप सूफी के दरगाह पर किसी भी धर्मों के लोगों को देख सकते हैं। इन तमाम घटनाओं से साबित होता है इस्लाम तलवारों की जोर पर नहीं फैला। स्वामी विवेकानंद, जो कि साहित्य, दर्शन और इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे, अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 में कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम भारत में तलवार की जोर से फैला। यहाँ के शूद्र और अछूतों ने वर्ल्ड व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। अब बात करें भारत के पहले मुसलमान के बारे में, तो उन्हें वर्तमान में बाबा रतन हिंदी के नाम से जाना जाता है। इनका मजार वर्तमान में भारत के भटिंडा में ही स्थित है। बाबा रतन हिंदी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।